हेलो दोस्तों, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। 8th क्लास में रैशनल नंबर चल रहा था, ठीक है। आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये है आज का टॉपिक। बाकी के जो लेक्चर हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उनका, आप लोग देख लीजिएगा। आज का टॉपिक ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो देख लीजिए। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसपे इंटीजर्स की प्लॉटिंग की जाती है, जिसपे इंटीजर्स को शो किया जाता है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं नंबर लाइन है, इस पे इंटीजर्स क्या क्या आता है, 1 से पूरा जितनी जरूरत हो इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 एंड सो ऑन पूरा चला जाएगा। और 0 भी इंटीजर में इंक्लूड होता है, 0 शो कर दिया। माइनस भी नंबर जो होते हैं इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं, -1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो नंबर लाइन पे ये इंटीजर्स को शो कर दिया गया। अच्छा, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर में। तो ये जितने भी इंटीजर्स हैं ये सब रैशनल नंबर ही तो हैं। 0 भी एक रैशनल नंबर है, 1 2 3 4 ये सब रैशनल नंबर है, -1 -2 -3 ये भी रैशनल नंबर है। ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। अब हम करते ही हैं 0 और 1 देख रहे हैं, दो रैशनल नंबर है, एक 0 है एक 1 है, दो रैशनल नंबर है। इनके बीच में एक और रैशनल नंबर अगर फाइंड आउट करें, भाई ये p/q की फॉर्म में है नहीं, लेकिन लिखा तो जा सकता है इनको, ये रैशनल नंबर ही तो है। अगर 0 और 1 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करें, क्या आधा लेंगे, हाफ, 1/2 क्या होगा, ये तो p/q की फॉर्म में ही है पूरा पूरा। ये क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। 0 और 1 के बीच में 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। जितने भी इंटीजर्स हैं सब रैशनल नंबर होते हैं। 1/2 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये तो p/q की फॉर्म में ऑलरेडी बन गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 1/2 क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। अच्छा, 1/2 0 और 1 के बीच का नंबर है, 0 और 1 के बीच का नंबर है, ठीक है। तो 1/2 हम देख रहे हैं 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये और एक ये, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 0 और 1 के बीच में एक रैशनल नंबर। क्या 0 और 1 के बीच में एक से ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड आउट हो सकते हैं, ये देखते हैं हम लोग। 0 और मान लो एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे चला जाएगा। ये मान लीजिए है -1, ये -2 एंड सो ऑन, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां मान लीजिए हम फाइंड करते हैं, यहां तो एक रैशनल नंबर फाइंड किया था, यहां मान लीजिए हम दो रैशनल नंबर देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। दो रैशनल नंबर, यहां पे क्या, 2 रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में दो रैशनल नंबर फाइंड आउट होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, यहां पर एक रैशनल नंबर था, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, तो यहां पर दो रैशनल नंबर है तो कितने पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में, तीन पार्ट में। दो रैशनल नंबर कौन कौन से हुए, एक कहीं यहां फाइंड आउट करेंगे, कहीं यहां फाइंड आउट करेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड होगा। 1 2 3 तीन पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये तीन पार्ट में डिवाइड होगा तो यहां पे लिखते हैं, यहां पे नीचे 3 डिनोमिनेटर में, ऊपर ऐसा क्या लिखें कि 1 आ जाए, ऊपर ऐसा क्या लिखें कि 1 आ जाए। जाहिर सी बात है 3 लिखें, 3 लिखे, जाहिर सी बात है भाई। 3/3 को 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे बेस 3 था, यहां पे बेस यानी कि डिनोमिनेटर में 3 था, यहां भी कुछ ऐसा ही बना दें, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता, ऐसे ही जो दिखे, नीचे 3 लिखे, ऊपर ऐसा क्या लिखें कि 0 हो जाए, जाहिर सी बात है 0 लिख दें। 0/3 क्या होता है, 0 होता है। 3/3 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस 0 की जगह हम 0/3 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 की जगह हम 0/3 लिख दिए, ठीक है। 0 की जगह 0/3 लिख दिए, और इस 1 की जगह 3/3 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 की जगह क्या लिखते हैं, 3/3। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। 0/3 ये क्या होगा, 1/3, ये क्या होगा, 2/3, ये 3/3, ये क्या होगा, 4/3, ये क्या होगा, 5/3, ये क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 6/3, ये क्या होगा, 6/3, 2 ही तो हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 0 और 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर निकल गए। कौन कौन से, 1/3 और 2/3, दो रैशनल नंबर निकल गए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ एक रैशनल नंबर था, यहाँ दो रैशनल नंबर निकल गए हैं। क्या 5 निकलेंगे, निकाल के देखते हैं, क्या 5 रैशनल नंबर 0 और 1 के बीच में निकलेंगे, ठीक है। देखते हैं
0 और 1 के बीच में, यहाँ 0 और 1 के बीच में 1 निकला, यहाँ 0 और 1 के बीच में 2 निकले। अब देखते हैं 0 और 1 के बीच में क्या 5 निकलेंगे। यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा 0 और 1 के बीच में थोड़ा गैप कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें लिखते बने 0, ये मान लीजिए 1, यहाँ पे आगे जाके जाएगा कहीं 2, यहाँ पे आगे यहीं यहाँ कहीं पे -1 और इधर -2, ठीक है। 0 और 1 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालते हैं। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में 5 रैशनल नंबर देखते हैं निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ 1 रैशनल नंबर था, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, यहाँ 2 रैशनल नंबर निकाले हैं 0 और 1 के बीच में, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हम यहाँ पे 5 निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात 6 पार्ट में डिवाइड होगा। 5 रैशनल नंबर एक कहीं यहाँ निकलेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे निकलेगा। 6 पार्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हुए। यहाँ पर हम नीचे बेस में 6 लिखें, 6 पार्ट में हुआ, इसलिए पार्ट तुम्हें काउंट करवा रहा है ताकि यहाँ पे बेस पता चले, ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर पता चले। यहाँ 6 लिख दिया, ऊपर ऐसा क्या लिखे कि 1 आ जाए, जाहिर सी बात 6 लिख दे, ठीक है, यानी कि 1 को हम 6/6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 में भी हम वहां पर डिनोमिनेटर में 6 था, यहाँ पे नीचे 6 लिखते हैं डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे 6 लिखते हैं, ऊपर ऐसा क्या लिखें कि 0 आ जाए, जाहिर सी बात 0 लिखते हैं, 0/6 ये 0 ही तो होगा, तो हम 0 की जगह 0/6 लिखते हैं, 1 की जगह 6/6 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 की जगह लिखते हैं 6/6, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं 6/6, यहाँ पे लिख देते हैं 6/6, यहाँ पे 0 की जगह लिख देते हैं 0/6, यहाँ पे लिख देते हैं 0/6, 6/6, यहाँ पे होगा 0 के बाद क्या आता है 1/6, यहाँ पे 2/6, यहाँ पे 3/6, 4/6, 5/6, यहाँ पे 6/6, यहाँ पे होगा 7/6, यहाँ पे 8/6, यहाँ पे 9/6, ठीक है, ऐसे होगा 1 2 3 4 और यहाँ पे 10/6, यहाँ पे क्या होगा 11/, यहाँ पे क्या होगा, नहीं इसके बीच में कितने होंगे, यहाँ पे क्या होगा ये 1 2 3 4, अभी बीच में एक और होगा 11/6, यहाँ पे 2 की जगह क्या होगा 12/6, ये होगा। हमें फाइंड करना है 0 और 1 के बीच में, ठीक है, कितने 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर आ गए, ये 5 रैशनल नंबर आ गए 0 और 1 के बीच में। तो हम देख रहे हैं 0 और 1 के बीच में एक रैशनल नंबर आ रहा है, 0 और 1 के बीच में 2 भी फाइंड आउट हो पा रहे हैं, 0 और 1 के बीच में 5 भी हो रहे हैं। इसका मतलब 0 और 1 यानी कि किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच में काउंटलेस रैशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 रैशनल नंबर के बीच में काउंटलेस रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक 0 और 1 देख रहे थे, बहुत लोग 0 और 1 सोच रहे हैं 0 और 1 क्यों लिए, आप कोई भी ले लीजिए, 2 और 3 ले लीजिए, मान लीजिए 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है, 2 और 3 मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे ये 0 हो गया, ये मान लीजिए 1 हो गया, ये मान लीजिए 2 हो गया, ये मान लीजिए 3 हो गया, ये थोड़ा बड़ा लेंगे ताकि इसमें लिखते बन जाए, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा -1, यहाँ पे ये हो जाएगा -2, ठीक है, ये मान लीजिए नंबर लाइन है। हमें फाइंड आउट करना है 2 और 3 के बीच में, मान लीजिए 3, चलो फाइंड आउट करते हैं 3, ठीक है, 3 रैशनल नंबर, यहाँ पे क्या 3 रैशनल नंबर, यहाँ पे होगा 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में 3 रैशनल नंबर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। 3 रैशनल नंबर यानी कि कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। 3 रैशनल नंबर एक कहीं यहां होगा, 1 2 3, फर्स्ट रैशनल नंबर यहां आएगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां आएगा, 2 और 3 के बीच में कितने होंगे 3 रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। अब देखिए कितने पार्ट में, 4 पार्ट में, इसीलिए हम तुमको पार्ट गिनवा रहे हैं, पार्ट काउंट करवा रहे हैं। 4 पार्ट में काउंट हो रहा है, नीचे लिखें 4। अब सर ऊपर ऐसा क्या लिखें कि 3 आ जाए, सर ऊपर अगर 12 लिख दें, 12/4 को क्या लिख सकते हैं, 3 तो लिख सकते हैं, ठीक है, 3 को क्या लिख सकते हैं 12/4। और इसी तरह यहां पर नीचे यहाँ पे 4 है तो यहां पर भी 4 लिखते हैं, ऊपर ऐसा क्या लिखेंगे 2 आ जाए,
सर 8 लिख दे, 8 लिख दे। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, 8/4 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं, 12/4 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब 2 को क्या लिख दें, 8/4 लिखते हैं, 2 को 8/4 लिखते हैं, ठीक है। 8/4 यहाँ पे लिख देते हैं 8/4 और इसको 12/4 लिख देते हैं 3 को, ठीक है। 12/4 अगर लिख दिए 12/4, देखो 8/4 12/4, इसके बीच में क्या होगा, 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4। हमें मिल गए 3 रैशनल नंबर 2 और 3 के बीच में। कौन कौन से, 9/4 10/4 11/4। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 2 और 3 के बीच में ही आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आएगा, 9/4 को क्या लिख सकते हैं, 2.25, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 4/10 को 2.25, इसको क्या लिख सकते हैं, 2.75। आप देखिए 2 और 3 के बीच में तो आएगा, ये 2 से बड़े हैं और 3 से छोटे हैं तीनों, ठीक है। तो किसी भी नंबर, किसी भी रैशनल नंबर के बीच में आप कितने भी रैशनल नंबर, काउंटलेस रैशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आपको अगर मान लीजिए दिया है 3/10 और दे दिया है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3/10 एंड 7/10। आप कितने फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पे देखिए बेस सेम दिया है, 10 और 10 बेस सेम दिया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला 4/10 और सेकंड क्या हो जाएगा 5/10 और क्या हो जाएगा 6/10। 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे वो देखते हैं। 3/10 को क्या लिख सकते हैं, 3/10 को क्या लिख सकते हैं, 30/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3/10 ही तो लिखा, 0 काटेंगे। और 7/10 को क्या लिख सकते हैं, 7/10 को क्या लिख सकते हैं, 7 0 आगे बढ़ा है, यहाँ पे 0 आगे बढ़ा है, 70/100 लिख सकते हैं। अब फाइंड आउट करना है रैशनल नंबर बिटवीन 30/100 एंड 70/100। बेस सेम है, ठीक है। इनके बीच में क्या आएगा, 31/100, 32/100, 33/100, 34/100 एंड सो ऑन 69/100, ठीक है। कितने हो गए, कितने रैशनल नंबर हो गए, रैशनल नंबर हो गए 70 - 30 कितना हुआ, बचा 40 में एक और माइनस किए, 39 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस 2 रैशनल नंबर कौन कौन से, 3/10 और 7/10 के बीच में। इन दोनों के बीच में कितने, 39 नहीं और ज्यादा फाइंड आउट कर सकते हैं। और 0 बढ़ा दें, 2 0 और 3 0 और ऊपर बढ़ाएं, यहाँ भी 3 0 ऊपर बढ़ाएं, तो यहाँ भी 3 0 नीचे बढ़ेंगे, यहाँ भी 3 0 नीचे बढ़ेंगे और रैशनल नंबर आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, मान लीजिए 3/10 है, 3 0 बढ़ाए, यहाँ पे 10 है, 3 0 और बढ़ा दें, एंड किसके बीच में 3 0 ये बढ़ाए और ये पहले से था 3 0 और बढ़ाए, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे, ये कितना है 7000 3000 कितना हो जाएगा, 7000 में 3000 जाएगा, कितना बचेगा 4000 में एक और माइनस जाएगा, कितना बचेगा 3999 रैशनल नंबर इनके बीच में काउंट कर सकते हैं। और काउंट कर सकते हैं, और 2 0 बढ़ाए, यहां पर भी 2 0 बढ़ाए, नीचे भी बढ़ जाएंगे दोनों साइड, और भी काउंट करते हैं। काउंटलेस रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 रैशनल नंबर के बीच में काउंटलेस रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, बेस सेम होना चाहिए, बस बेस सेम कर लीजिए, आप कर दीजिए, 0 बढ़ा दे, यहाँ पे 30/100 को, ये 3/10 को ही तो लिखा है 30/100, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे रैशनल नंबर 3/10 और 7/10 के बीच में ही होंगे, ये जितने निकालेंगे ये 3/10 और 7/10 के बीच में ही होंगे, 3999, ये सारे के सारे दोनों के बीच के ही रैशनल नंबर होंगे। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 रैशनल के बीच में फाइनली हमें ये पता चला, 2 रैशनल के बीच में काउंटलेस रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बेस सेम था, सब में निकाल लिए। अगर बेस सेम ना हो
तो देखते हैं, एक और ले लीजिए आप, एक और रैशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं, यही फाइंड आउट करने वाला। एक और लेते हैं एग्जांपल, -1 एंड 0 के बीच में, -1 एंड 0, -1 एंड 0, -1 एंड 0 इसके बीच में, यहां दिए थे, यहां कितने फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इतने भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। -1 0 के बीच में आप सीधे सीधे क्या करिए, -1 है, 0 बढ़ाइए, नीचे भी 0 कर दीजिए, ये 0 है, 0 अपॉन यहां भी 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, -9/10, -8/10, -7/10, ऐसे से करता चला जाएगा, ठीक है। ये चला जाएगा -1/10, उसके बाद क्या हो जाएगा 0/10, -1 के बाद 0/10, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे -1 और 0 के बीच में होंगे, ठीक है। -1 और 0 के बीच में होंगे, बस आगे 0 बढ़ा दिए, -1 को ये लिख सकते हैं, इसको -1 लिख सकते हैं, 0 को ये लिख सकते हैं, इसको 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये दोनों के बीच में निकालिए, -10/10, -8/10, ये सब इसके बीच में ही होगा सारा का सारा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं जिनका बेस सेम ना हो, यहां तो बेस सेम था, यानी कि डिनोमिनेटर सेम था 10 10, ठीक है। अब ऐसा देखते हैं एग्जांपल जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो, डिफरेंट हो, तब कैसे रैशनल नंबर निकालेंगे दो रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है। मान लीजिए, अब मान लीजिए आपको दिया जाए दो रैशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए आप, मान लीजिए ले लेते हैं -4/5 ले लेते हैं, -4/5 एंड, और दूसरा क्या लेते हैं, मान लीजिए 7/3 ले लेते हैं, 7/3, ठीक है। जो आपस में मतलब कटे पिटे ना, ऐसा नंबर नहीं है, ठीक है। -4/5 और 7/3 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तीन रैशनल नंबर मान लीजिए फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट होगा, अभी तक तो बेस सेम था, सब में बेस सेम बना रहे थे, या तो 4 हो रहा था, या तो 8 हो रहा था, या तो 10 हो रहा था। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है। अब क्या करेंगे इसमें, अब करेंगे 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। इनका लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 15, ठीक है, 15 आएगा। तो हम क्या करेंगे, -4/5 को क्या करेंगे, इसमें ऐसा क्या करें, मल्टीप्लाई की 15 हो जाए 3 से करेंगे, 15 हो गया। इसको डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किए, 15 हो जाएगा, तो 3 से नीचे किए, 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिए 3 से, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, -12/15, ठीक है। इसी तरह इसका भी डिनोमिनेटर जो है इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 है, 15 बनाना है हमें, यही, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7/3 है हमारे पास, तो इसको क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके 15 होगा। तो 5 से यहां मल्टीप्लाई करें तो 5 से ऊपर भी करना पड़ेगा सर, ठीक है। एक साइड नहीं कर सकते, अगर नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 35/15, ये सेम हो गया दोनों का, आराम से लिख लीजिए। इसके बीच में तो बहुत सारे रैशनल नंबर निकल गए, ठीक है। कितना हो जाएगा रैशनल नंबर, इनके बीच में क्या निकलेगा, -12/15 है, इसको क्या लिखेंगे, -11/15 होगा रैशनल नंबर, -10/15 होगा, ठीक है, -9/15 होगा, ऐसे ऐसे चलता चलाएगा। 30/15 है, इससे एक कम कितना, 34/15। ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं इन दोनों के बीच में, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं -4/5 और 7/3 के बीच में, निकाल सकते हैं, कितने भी निकाल सकते हैं। आगे ये निकला है, आगे 0 0 0 0 बढ़ा निकाल दे, जितने निकालने में काउंटलेस रैशनल नंबर निकल सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। अच्छा, यहाँ पे कितने रैशनल नंबर निकलेंगे, ये कैसे निकलेगा, बेस सेम है, यहां से क्या करेंगे 35 - 12, क्या 35 - 12, यहाँ पे माइनस लगा है, -12 कितना हो जाएगा, कितना निकलेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 + 12 कितना हो गया, ये 47। इसमें एक और माइनस करेंगे, 46 रैशनल नंबर निकलेंगे, 46 रैशनल नंबर ऐसे निकलेंगे, ठीक है। आप काउंट कर लीजिए, 0 से 34 तो इधर ही निकल जाएगा, 1 से 34 तो रैशनल नंबर यही हो गए, और -12 के एक छोटे -11 से निकालेंगे, 11 इधर हो गए,
ठीक है। तो 34 और 11 कितने हो गए 45 और एक 0 कितने हो गए 46 और 46 रैशनल नंबर, ठीक है। ये हो गए रैशनल नंबर निकालने का तरीका। इस तरह से आपको अगर कोई भी दो रैशनल नंबर दे देगा, चाहे p/q की फॉर्म में हो चाहे ना हो, आप दो रैशनल नंबर के बीच में काउंटलेस रैशनल नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। ये रैशनल नंबर दिए हुए हैं, इनका बेस सेम कर लेंगे, रैशनल नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर निकाल लेंगे कितने भी होंगे। अच्छा, एक और तरीका है, आगे देखते हैं, बताते हैं। एक और तरीका है रैशनल नंबर निकालने का दो रैशनल नंबर के बीच में। मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। मान लीजिए ये है 0, ये है 1, ये है 2। मान लीजिए 0 और 1 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये है कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइड बाय 2, ठीक है। 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये कितना निकलेगा 1 डिवाइड बाय 2। ये क्या हो जाएगा 0 और 1 के बीच में 1 डिवाइड बाय 2, 0 और 1 के बीच में ये एक रैशनल नंबर निकल गया 1 डिवाइड बाय 2। दूसरा निकालना है, इन दोनों को ऐड करते हैं डिवाइड बाय 2, यानी कि 0 प्लस 1 बाय 2 डिवाइड बाय 2। ये कितना हो जाएगा 0 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2, ये कितना हो जाएगा 1 बाय 4। कितना हो जाएगा 1 बाय 4। इन दोनों के बीच में 0 और 1 बाय 2 के बीच में 1 बाय 4 निकलेगा 1 बाय 4, ठीक है। 1 बाय 4 निकला 1 बाय 4, 0 और 1 बाय 2 के बीच में निकला 1 बाय 4, एक रैशनल नंबर। अब 1 बाय 2 और 1 के बीच में रैशनल नंबर निकालने, 1 बाय 2 और 1 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, और ये हो जाएगा 1 बाय 2। ये क्या हो जाएगा 3 बाय, ये क्या हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 बाय 2 जा 4, 3 बाय 4, ये कितना हो जाएगा 3 बाय 4, यहाँ पे आएगा 3 बाय 4, ये आ गया, ठीक है। ये तीन रैशनल नंबर निकल गए, ये तीन रैशनल नंबर निकल गए, ठीक है। अब इससे ज्यादा भी निकालेंगे, अब 0 और 1 बाय 4 के बीच में निकालेंगे, यहाँ निकलेगा 1 बाय 4 और 1 बाय 2 के बीच में निकलेगा, यहाँ 1 बाय 2 और 3 बाय 4 के बीच में यहाँ निकलेगा, ठीक है। और 3 बाय 4 और 1 के बीच में भी फिर से निकाल लेंगे, 3 बाय 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ऐसे करके निकालेंगे, यहाँ निकलेगा। फिर यहाँ जितना आएगा उसका और इसके बीच में फिर निकालेंगे। ऐसे काउंटलेस रैशनल नंबर निकाल सकते हैं ये वाले मेथड से भी, लेकिन इससे पहले वाला मेथड ज्यादा इजी आएगी, ठीक है। वो वाला आप लोग फॉलो करिएगा ज्यादा केस में। इसके आगे देखते हैं। अब तो रैशनल नंबर निकालना सीख गए दो रैशनल नंबर के बीच में। अब आपको बोलता है कि शो कीजिए, नंबर लाइन पर एक रैशनल नंबर दे देगा और उसको कहेगा कि शो कीजिए, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कीजिए। जब मान लीजिए दे दिया है 1 बाय 4, 1 बाय 4 को रिप्रेजेंट कीजिए, रैशनल नंबर एक 1 बाय 4 दे दिया गया, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। नंबर लाइन, अब ये देख रहे हैं, अब ये क्या है, ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, जाहिर सी बात 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे मान लीजिए 1, यहाँ पे मान लीजिए 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। 1 बाय 4 ये क्या है, ये 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, ये देख रहे हैं, यानी 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, इसके बीच में कहीं पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे बेस 4 दे दिया है, अभी तक हम बेस 4 निकाल रहे थे वहां से। अगर इसमें करना था, दो पार्ट में डिवाइड करना था, तो बेस 4 निकाल रहे थे, कितना डिवाइड में जाएगा वो निकाल रहे थे डिनोमिनेटर में। यहाँ डिनोमिनेटर में दे दिया है 4 पहले से ही, यहाँ पे पहले से ही दे दिया है 4, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड होगा कहीं ना कहीं, ये हो जाएगा यानी कि 3, 1 2 3 4 पार्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पर पहले डिनोमिनेटर में 4 दे दिया है, यानी कि यहाँ पे 4 दे दिया है पहले से डिनोमिनेटर में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पहले से 4 दे दिया है। ऊपर क्या लिखेंगे 1 हो जाए सर, 4 लिखें, ठीक है। यहाँ भी ऐसे करते हैं, नीचे 4 है तो यहाँ भी 4 भी 4 ही लेना पड़ेगा, अगर इधर 4 है तो इधर ही 4, बेस बराबर जो डिनोमिनेटर है उनको इक्वल करना पड़ेगा, तभी ऊपर आप सीरियल वाइज लिख पाएंगे, नहीं तो सीरियल वाइज नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। सीरियल आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे 4 है, सीरियल बनाने के लिए यहाँ पे 0 है, क्या करेंगे 0 बनाने के लिए 0 से डिवाइड कर देंगे, 0 के नीचे 4 लिख देंगे, ठीक है। 0 डिवाइड बाई 4 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 0 बाई 4 मिल गया, 4 बाई 4, 0 बाई 4 के बाद 1 बाई 4, 2 बाई 4, 3 बाई 4, ये 4 बाई 4, 4 बाई 4 को वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 बाई 4 आएगा, यहाँ पे 6 बाई 4 आएगा,
यहाँ पे 7/4 आएगा, यहाँ पे 8 इसको क्या लिखेंगे 8/4 क्या होगा 2 ही तो होता है 8/4, ठीक है। तो 1/4 आपको ऐसे बना लेंगे नंबर लाइन पे, ये कर देंगे 1/4 शो, ये हो गया 1/4 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक और करते हैं, मान लीजिए 5/8 को करते हैं, 5/8 को, ठीक है, मान लीजिए 5/8 को करते हैं, 5/8 इसको भी साफ करते हैं, 5/8 को मान लीजिए करते हैं 5/8। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 दिख रहा है, यानी कि 8 पार्ट होंगे, खींच लेते हैं। अच्छा है किसके बीच में, ये भी 0 और 1 के बीच में है, ये भी और 0 और 1 के बीच में ये भी तो है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिखते हैं, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं क्योंकि 8 पार्ट करना है, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ पे इधर 2 हो जाएगा, यहाँ पे इधर -1 हो जाएगा, -2 ऐसे चलेगा। 0 और 1 के बीच में 8 पार्ट करने यानी कि 7 रैशनल नंबर यहाँ बीच में होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। डिनोमिनेटर में 8 दिया है, यहां पे लिखना है 8, ऊपर ऐसा क्या लिखेंगे 1 आएगा, सर जी 8 ही लिख देंगे। यहां पर भी डिनोमिनेटर में 8 रख रहे हैं क्योंकि उधर है सीरियल बनाने के लिए, ठीक है, सीरियल बनाने के लिए यहां भी 8 लिख दिए, ऊपर क्या 0 लिख दे, 0 आ जाएगा, 0/8 यहां पे सीधे सीधे, 1/8 यहां पे, 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 और ये 8/8 1 हो गया, ठीक है। तो क्या करना है 5/8 को शो करना है, 5/8 नंबर लाइन पे शो हो गया, काम खत्म, 5/8 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना होगा रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। एक और देखते हैं, एक माइनस की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, आपको समझने के लिए एक माइनस की वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए लेते हैं -7/4, अब मान लीजिए -7/4 लेते हैं, -7/4, ठीक है। ये क्या है, ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, जानबूझ के 1 से बड़ा लिए हैं और माइनस लिए हैं ताकि आपको दूसरे केस में भी समझ में आए, ठीक है। अगर 1 से, अभी तो 1 से छोटा लेते हैं, ये 1 से बड़ा लिए, ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ये कितना आएगा डिवाइड करो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, 1 से बड़ा 2 से छोटा है, ठीक है, 1 से बड़ा 2 से छोटा है। ये इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको पता चले 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन ये हो गई, यहाँ पे 0, अब क्योंकि माइनस में है तो इधर को चलेंगे, नहीं तो प्लस में था उधर को चल रहे थे, -1 और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, अच्छा ठीक है। 4 पार्ट होंगे यानी कि 3 रैशनल नंबर होंगे 1 और 2 के बीच में, 1 और 2, -1 और -2 के बीच में 3 रैशनल नंबर होंगे क्योंकि यहाँ पे 4 पार्ट है, 4 पार्ट तभी होता है 3 रैशनल नंबर होते हैं, 1 2 3, देखो 4 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट, ठीक है। अब उधर कर रहे थे पॉजिटिव था तो राइट साइड से कर रहे थे, अब लेफ्ट साइड से करेंगे। -2 को क्या लिख सकते हैं, बेस में सर 4 है, 4 होगा, ऊपर ऐसा क्या लिखें कि 2 आ जाए, सर जी 8 लिखें, 8 माइनस में, तो -2 को क्या लिख सकते हैं, -8/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेस 4 है, यहाँ पर भी बेस 4 कर देते हैं, 4 ऊपर क्या 0 ही, तभी तो 0 आएगा, ठीक। तो 0/4 माइनस में मत मान लीजिए, ठीक है, 0/4, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 होगा, 1 2 3, ठीक है। -1 -2 के बीच में 3 रैशनल नंबर, तो 0 और -1 के भी बीच में तो 3 होंगे, तो 0/4 यहाँ पे होगा 1/4 2/4 3/4 और 1 क्या लिखेंगे 4/4 माइनस में, ये सारे माइनस में होंगे, ठीक है। -4/4 -1 आएगा, -4/4 -5/4 -6/4 -7/4, ये हो गया -7/4, ये हमारा आ गया रैशनल नंबर पर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप लोग करिएगा एक्सरसाइज, अगर कमेंट कीजिएगा आप लोग, अगर बताएंगे आप लोग बोलेंगे तो एक्सरसाइज भी करवा देंगे, कुछ बचा नहीं, हालांकि हर तरह के बता दिया आपको, 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं ये भी बता दिया, कैसे फाइंड आउट होते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तब बता दिया, अगर नहीं सेम है तो सेम करके करना है वो भी बता दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें आपके में नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोग बोलेंगे तो क्वेश्चन करवा देंगे, नहीं तो अगले टॉपिक के साथ। रैशनल नंबर यहां से हो जाता है खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।